एक पुराना होटल शहर के बाहरी छोर पर खड़ा है। नाम है होटल नीरव। होटल की इमारत बाहर से साधारण दिखती है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी है। होटल की दीवारें मानो सांस रोक कर खड़ी हैं। वातावरण में असहजता है। शाम का समय है। आरव होटल के मुख्य द्वार पर पहुंचता है। आरव, एक स्वतंत्र लेखक, होटल के भीतर प्रवेश करता है। आरव रिसेप्शन की ओर बढ़ता है। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। बूढ़ा व्यक्ति बिना आंख उठाए आरव से पूछता है, सामान्य कमरा चाहिए या? वह आरव समझ जाता है कि किस कमरे की बात हो रही है। वह कहता है, वही। बूढ़ा पहली बार आरव की ओर देखता है। उसकी आंखों में चेतावनी है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, कमरा नंबर 309, और चेतावनी देता है कि रात में कुछ अजीब लगे तो आवाज मत लगाना। आरव हल्की मुस्कान के साथ चाबी लेता है। उसे यह एक कहानी की शुरुआत लगती है। आरव होटल की सीढ़ियां चढ़ता है। कमरा 309 की ओर बढ़ता है। कमरा 309 का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा आरव का स्वागत करती है। कमरे के भीतर सादगी है। एक पलंग, एक मेज, एक कुर्सी और दीवार पर बड़ा दर्पण। कमरे में गहरी अस्वाभाविक खामोशी है, जिसमें कान बजने लगते हैं। आरव अपना बैग रखता है और बोलने के लिए मुंह खोलता है। हेलो। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। वह हैरान रह जाता है। आरव दोबारा बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं आती। उसकी आंखें फैल जाती हैं। पहले हैरानी, फिर घबराहट उसके चेहरे पर दिखती है। वह जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे में वही भयानक मौन है। आरव समझ जाता है कि यह वही रहस्यमयी कमरा है। वह घबराकर दरवाजा खोलता है और बाहर भागता है। बाहर लंबा कॉरिडोर है, जिसमें पीली रोशनी फैली है। आरव रिसेप्शन की ओर दौड़ता है। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगती है। होटल की लॉबी में लोग हैं, लेकिन कोई उसकी ओर नहीं देख रहा। आरव मदद के लिए चीखना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज जैसे इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं रही। थककर और निराश होकर आरव वापस कमरे में लौट आता है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही कमरे में धीमी सरसराहट सुनाई देती है। आरव पलट कर देखता है, लेकिन कमरे में कुछ नहीं है।